नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AK मैथ अड्डा में। आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल लगवाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 है। पिछले वीडियो में हमने आपको सारणी बनाने को बताई थी, ट्रिक कैसे सारणी बनाई जाती है। आज उसी सारणी के आधार पर उसी सारणी के मानों से हम कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है, जैसे पहला हमारा सवाल है साइन 60 गुणे कॉस 30 प्लस साइन 30 गुणे कास 60। ये हमें सवाल लगाना है। देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं कम समय में। कास 60 का मान कितना होता है? कास 60 का मान साइन 60 है ना, साइन 60 का मान √3/2 होता है, गुणे कास 30 का मान भी √3/2 प्लस साइन 30 है, साइन 30 का मान 1/2। उसके बाद कास 60 है तो कास 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, अब इसमें हमें गुणा में क्या करना है? ऊपर ऊपर की गुणा करना है, नीचे नीचे की। तो √3 की गुणा कितनी होगी? 3 होगी। दो की गुणा 4 होगी, और प्लस 1 और ये 2 दूना 4। ठीक, इसके हर बराबर हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि 3 + 1/4। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि 3 1 4 और 4 के बटे में 4, 4 से 4 कट गया, कितना आंसर आ गया? 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा सवाल इसका है 2 tan² 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। इसका मान कितना होगा? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 2 tan²। 45 का मान कितना? 1 होता है, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद है कास स्क्वायर 30, तो हमें कास 30 का मान देखना है, √3/2 होता है, स्क्वायर हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद है साइन स्क्वायर 60, यानी कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर था हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब इसको स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार लिखना है, यानी कि तो 2 गुणे 1 इसको भी 2 बार लिखें, √3/2 गुणे √3/2। ठीक है, इसको भी 2 बार लिखें, यानी कि √3/2 और गुणे √3/2। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे, 2 करना 2 ही आएगा। इसमें ऊपर ऊपर की गुणा करें, √3 की जब 3 से करेंगे, √3 से 3 आएगा बटे 4, और माइनस का ये √3 कितना होगा? 3/4। देखिए ये बराबर है, हर भी बराबर है तो इसको हम ऐसे काट सकते हैं। कितना बच गया हमारे पास? 2। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है cos 45 बटे sec 30 और प्लस का कोसेक 30। इसको लगाते हैं, देखें कैसे लगेगा। तो cos 60 का मान cos 45 है, cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक, बटे, ध्यान से समझिएगा इसको। ये है sec 30, तो cos 30 का मान होता है, cos जो होता है उस sec का उल्टा होता है, यानी कि जो cos 30 का मान होगा √3/2, ये sec का उल्टा हो जाएगा। sec 30 का मान यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, sec 30 का मान कितना आएगा? 2/√3। ठीक, और cosec 30 है, यानी कि ये साइन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे जो cosec 30 आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले गिनती की गुणा हमें इस वाली संख्या से करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1/√2 बटे कितना आएगा? 2। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 2/√3, और इसके बटे में आएगा √3। अब जो सबसे नीचे वाली संख्या है इसको हम सबसे ऊपर भेज देंगे। ठीक है, और इस वाली संख्या को यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि ये 1 की गुणा होगी √3 से, और बटे √2 इसकी गुणा होगी 2 + √2, ये है 2√3 से, इससे गुणा होगी। ठीक है, अब हमें इस वाले 2 की गुणा इधर कर देनी है, यानी कि √3 बटे इसकी जब गुणा इससे करेंगे तो 2/√2 ये आएगा, इससे इसकी गुणा इससे कर दी, उसके बाद इसकी गुणा इस वाली संख्या से, तो प्लस का 2/√2/√3। ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पे कितना बचा? ये बच गया √3/2 और ये प्लस का बच गया 2। रूट जो है, अगर ऐसे यहाँ पे कुछ देखते हैं, अगर रूट में एक जैसी संख्याएं हैं तो इसका रूट हट के संख्या सिर्फ लिख दी जाती है। ठीक, अगर रूट में अलग अलग संख्या हैं, जैसे √6 √5 लिखे, तो रूट रहेगा, इन संख्याओं की गुणा हो जाएगी। 3 की गुणा 5 से करेंगे कितना? 15 आएगा। ठीक है, अगर अंडर रूट में 5 है, अंडर रूट में 6 है,
तो इसकी गुणा करेंगे, रूट में 30 आ जाएगा। ठीक, तो वही नियम हमें यहाँ पे लगाना है। तो रूट में 2 है, रूट में 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आंसर ये आ गया, पर बुक में ये आंसर नहीं है। ठीक है, इसका हमें हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण देखते कैसे होता है, यानी कि हर का परिमेयीकरण करने पर, ठीक, परिमेयीकरण करने पर देखते हैं हर का परिमेयीकरण करता है जो हर में हो। ठीक, हर में कितना हमारे पास है, 2 अंडर रूट 2 और प्लस करा 2 अंडर रूट 6। इसी वाली संख्या से हमें गुणा करना है, पर इसका साइन बदल देना है, यानी कि जो निशान है वो निशान बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे निशान प्लस है, तो हम जब गुणा भाग करेंगे, हर का परिमेयीकरण जब करेंगे तो वहाँ पे निशान माइनस का लगाएंगे। देखें, यानी कि 2 अंडर रूट 2, अब यहाँ पे लग जाएगा -2 अंडर रूट 6 बटे 2 अंडर रूट 2 माइनस करा 2 अंडर रूट 6। ये हो गया हर का परिमेयीकरण। ठीक है, अब इसको हम कैसे लगाएंगे, यानी कि ये हर लिखा है। अब ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे, नीचे नीचे की गुणा करेंगे। तो जब अंडर रूट 3 की गुणा हम 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 बटे में आएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस का 2 अंडर रूट 6, और ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 ही आएगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो ये जो है, इसको हम इसकी गुणा इससे करेंगे, तो 2 ये आ गया, और अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। ठीक है, ये उसको गुणा हो गई। उसके बाद इसकी गुणा इससे कर दी, अब इसकी गुणा हमें इस वाली संख्या से करना है, तो -2 अंडर रूट 3 और गुणे अंडर रूट 6, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा रहे हैं, ये हमने सूत्र पढ़ा है कि a² माइनस b² अगर होता है तो इसको हम एक बार a प्लस बी में और एक बार a माइनस बी में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक ब्रैकेट प्लस में है, एक ब्रैकेट माइनस में है, यानी कि अगर एक ब्रैकेट प्लस एक ब्रैकेट माइनस हो तो इसको हम ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हैं, पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूला का यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहली वाली संख्या हमारे पास कितना है, 2 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर लगा दिया, और माइनस में कितना है, माइनस में है 2 रूट 6। यहाँ पे देखिए 2 रूट 6 है, तो 2 अंडर रूट 6 ये हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब इसमें फिर यहाँ पे यानी कि 2 ये हो जाएगा अंडर रूट में 6, और ये कितना हो गया, 2 अंडर रूट में 6, 3 की गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा बटे। ठीक, इसको हम 2 बार लिखेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, देखो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आपको बता रहे हैं, देखो 2 अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 2 अंडर रूट 2 गुणे 2 अंडर रूट 2, तो 2 गुणे 2 एक पास लिख लिया, अंडर रूट 2 एक पास लिख लिया, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, ये कितना 2, यानी कि 4 दूना 8 आ गया, तो ये आएगा 8 माइनस, इसको देखते हैं, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर था, हमने इसको 2 अंडर रूट 6 गुणे 2 अंडर रूट 6 लिख लिया, यानी कि 2 गुणे अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 इसने लिखा। यहाँ पे आ गया 4, और ये कितना आ गया 6, तो 4 की गुणा 6 से करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24। ठीक, ये आ गया। अब ये आ गया 2 अंडर रूट 6 माइनस का 2, अब 18 को हम ऐसे गुणनखंड करते हैं, यानी कि 18 को 3 गुणे 2 में तोड़ते हैं। ठीक, और ये कितना बचेगा, माइनस में बचेगा, ये 16 बचेगा। ठीक, तो 2 अंडर रूट 6 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर रूट के अंदर जोड़ा बन रहा हो तो उस संख्या को हम बाहर लिख सकते हैं। रूट में कितना बच गया, 2, और बटे में कितना बच गया, माइनस के 6, 16 बच गया। ठीक है, माइनस का 16 बच गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कामन कितना है, 2 कामन है, 2 कामन है, कामन मतलब जो दोनों तरफ मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 2 कामन ले लें। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बचा है 6 माइनस का 3 अंडर रूट 2 बटे में माइनस का 16, इसको काट देते हैं, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16, ये बच गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास बचा था रूट 6 माइनस का 3 अंडर रूट 2 और माइनस का 8, ये देखिए ये बचा हुआ है, ये माइनस का 8, तो ये हमने लिख दिया माइनस का 8। अब इसको और हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हर में माइनस होता नहीं, तो इसको क्या करते हैं, -1 से गुणा -1 से भाग करते हैं। यहाँ पे लिख दिए -1 से गुणा व भाग करने पर,
भाग करने पर, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पे गुणा करते हैं, यानी कि माइनस का 1 अंडर रूट 6 और -3 अंडर रूट 2 बटे -1 गुणे -8। ये कितना हुआ, ये माइनस का रूट 6 और ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 3 अंडर रूट 2 बटे माइनस प्लस का 8 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको सही करके लिख सकते हैं, यानी कि जो प्लस वाला है उसको पहले लिख लेते हैं 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका आंसर है। वैसे आंसर तो हमारा यहीं पर आ गया था, ये हमने जो सॉल्व करके यानी कि जो मान रख के उसको सॉल्व किया था, ये यहाँ पे हमने मान रखा था। ये देखिए ये क्वेश्चन था, ये हमने मान रखा था। उसके बाद इसको हमने हल किया, सिंप्लीफिकेशन किया, उसके बाद ये यहाँ से आ गया, ये हमारा आंसर आ गया था। पर बुक में ऐसा आंसर नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें हर का परमेयीकरण करना पड़ा। हर का परमेयीकरण करने का ये तरीका है कि जो हर में हो उसके विपरीत चिन्ह से गुणा व भाग करते हैं। तो हर में हमारे पास था 2 अंडर रूट 2 प्लस का 2 रूट 6, तो हमें इसी संख्या से गुणा करना है, पर हमें साइन बदल देना है, साइन मतलब निशान बदल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था तो हमने वही संख्या लिख दी माइनस में। अब इसको हमें थोड़ा हल करना है, इसमें हमें हल करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगा। इसको इससे गुणा किया, इसके फिर इस रूट 3 किए, इस तरफ गुणा किया, यहाँ पे सूत्र लगा दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे हल किया, यहाँ पे जो 18 था इसको हम 3 गुणे 3 गुणे 2 में लिखा। उसके बाद यहाँ से 2 कामन ले लिया, कामन लेने के बाद यहाँ से इसको काट दिया, फिर हमारे पास ये आ गया था। ये हर में हमारे पास माइनस था, तो हमें हर में माइनस रोकना नहीं होता है, तो हम -1 से गुणा व भाग करते हैं। -1 से गुणा कर दिया, -1 से भाग कर दिया, ठीक है। इसकी गुणा इससे यहाँ पे कर दिए, इसकी गुणा करेंगे माइनस का रूट 6 आएगा, इसकी गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस का रूट 2 3 रूट 2 आएगा। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस का 8 आ गया। इसको हमने थोड़ा सही करके लिख दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।